हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो सुबह के अभी 4:20 हुए हैं। और यहाँ देखिए, मैंने सारी तैयारी करके रख ली, आटा भी लगा दिया और इधर आलू बॉईल करके रखे, तो इसके मैंने मैश करके रख दिए। उसके बाद इधर दूध गर्म करने के लिए रखा, तो मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया। और मैं अभी पानी पीऊँगी, गर्म पानी मैं सुबह लेती हूँ और मैं सादा ही पानी पीती हूँ, कुछ डालती नहीं हूँ, सिंपल से गर्म पानी मैं पी लेती हूँ। तो गर्म पानी पीना मॉर्निंग में अच्छा रहता है खाली पेट, तो उससे जो भी एक्स्ट्रा का फैट होता है तो वो भी कम होता है। तो इसकी वजह से मैं सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी पीती हूँ। तो अभी मुझे इतना ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो मैं सोचा कि चलो मैं पहले पानी पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मैं उठ गई थी 3:45 बजे, क्योंकि 4 बजे मैं जागने को थी, फिर जल्दी नींद खुल गई तो मैं जाग गई, क्योंकि कहीं जाने वाले हो और फिर आलस नहीं आता है, ये लगता है कि चलो जल्दी से उठ गई तो कोई बात नहीं, इतनी जल्दी ही हो जाएगा। तो मैं 3:45 बजे उठ गई थी, फिर मैंने और अपनी सारी तैयारी कर ली और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और अभी 4:30 बजे नहीं है, तो मैं बनाने लगी। अभी हस्बैंड भी नहीं जागे, तो उनके लिए मैं तैयार करके रख देती हूँ सारी चीज़ें। जब तक वो जागेंगे तब तक थोड़ी ठंडे भी हो जाएंगे, तो इसकी वजह से मैं अभी बनाने लगी। अभी मैंने जगाया नहीं, क्योंकि उन्हें 5 बजे निकलना है। तो यहाँ हस्बैंड जाग गए थे, तो मैं उनसे बोल रही, मैंने कि बाहर मौसम देख लो, क्योंकि मैं जागी थी ना, तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो 5 बजते बजते बारिश भी होने लगी। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा, मैंने क्या करूं समझ नहीं आता है। और बोल रही कि निकलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बोल रही कि मैंने चलो देख लो बारिश कैसी हो रही है, तो उसकी वजह से अगर ज़्यादा तेज़ हो रही तो फिर नहीं निकलो, अगर थोड़ा सा कम होती है तो निकल जाना। तो मैंने यहाँ गेट खोला, तो अभी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, लेकिन फिर भी मैं बनाती जा रही कि यहाँ चलो बना लेती हूँ, अगर रुक गई तो निकल ही जाएंगे। तो मैंने देखा, यहाँ से दिखा रही हूँ, मैं बाहर बालकनी में आई तो बारिश तेज़ होने लगी थी और यहाँ पूरा पार्क भीग गया। तो अभी ये 5 बजे का टाइम हो गया, तो थोड़ा सा हल्का सा उजाला भी मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ फिर मैंने खाना बंद कर दिया था, और क्योंकि अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, तो हस्बैंड ने बोला कि चलो देखते हैं, लेट निकलना होगा तो थोड़ी सी लेट निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ चाय कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय भी बना चुकी थी सबके। हस्बैंड जागे नहीं थे, उससे पहले ही मैंने बना के रख ली थी, क्योंकि फिर कहीं जाना होता है तो इतना ज़्यादा जल्दी होती है, तो फिर उसमें आधी चीज़ें बनती हैं आधी नहीं, तो उसकी वजह से फिर मैंने चाय बना के रख ली थी। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ। तो अभी बारिश हो ही रही है, तो मैं सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं आराम से दोनों लोग। तो अभी मैंने चाय कर ली, और चाय करने के बाद मैंने पराठे भी रख लिए। तो मैं बोल रही, मैंने कहा आप खाना खा लो पहले, और उसके बाद अगर रुकता है, पानी बंद होता है, तो आप निकल जाना। तो मैंने खाना दिया, उसके बाद फिर ये हो गया दिन का टाइम। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ निकालने लगी पाउडर, क्योंकि मुझे मशीन लगानी है। बारिश हो रही, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ी थोड़ी से धुल जाएंगे, फिर थोड़ी तो बंद होगी बारिश, तो मैं बाद में डाल दूंगी, क्योंकि ये संडे का दिन है और कपड़े हो ही जाते हैं संडे के दिन बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ मशीन लगा दी कपड़े धुलने के लिए। और एक दिन भी अगर छोड़ दो ना, तो कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैंने मशीन लगाई, उसके बाद फिर मैं भी खाने आ गई। तो यहाँ रिशु को मैं सोचा कि इसको भी खिला दूँ मैं कुछ खाना वगैरह, क्योंकि ये अकेले तो खाता नहीं है, तो मैं भी लेके आ गई अपने लिए। और यहाँ रिशु लगा है जो ट्राईपोड हैंड वाला होता है ना, तो उसमें लगा, कह रहा मम्मा मुझे भी लगाना है। तो बच्चे होते ना, जो देखते हैं वही नकल करेंगे। तो अभी मैं भी खा लूँगी और रिशु को भी मैं खिला देती हूँ। तो यहाँ एक बाइट लेते ही बोला मुझे अब नहीं खाना है। तो इसके बहुत ज़्यादा खाने को लेके नखरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं खिला पाती हूँ, कभी कभी 1-2 बाइट खा के छोड़ देगा। तो इस तरह से करता है, और इसको अकेले अगर रख दो तो अकेले तो शायद कभी कुछ खाएगा ही नहीं। तो इसी वजह से मैं साथ में इसके खिलाना पड़ता है। और यहाँ लेके रख लिया, वो बोल रहा है कि देखो मम्मा मैंने भी लगा लिया।
और बोल रहा सामने से आप देख रही हो। तो मैं बोल रही हूँ मैंने कि हाँ देख रही हूँ। तो कह रहा है मेरा मोबाइल भी तो इसमें लगा दो। तो इतना ज़्यादा बच्चे मस्त हो जाते हैं अपने खेल में। उसके बाद यहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी बंद हो गया था, मौसम भी हल्का सा खुल गया था। तो मैं यहाँ ग्रिल मैंने साफ़ की क्योंकि पानी पड़ा हुआ था इस पे, तो उसे मैंने साफ़ करके उसके बाद मैं कपड़े फैला देती हूँ। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? तो यहाँ अभी मैंने कपड़े फैला दिए। उसके बाद मैंने पाइप निकाल लिया मशीन का ही, क्योंकि मुझे धुलाई करनी है और मशीन चलते ही मैं धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना सूख जाता है। फिर धुलने में जो वैसे गंदा होता है ना फर्श, वो भी साफ़ करने में थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं साथ में ही धुलाई कर देती हूँ। और यहाँ मैं पौधों पे थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये तो अभी सामने काम चलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो इसकी वजह से इसमें पानी डालना ही पड़ता है। और नहीं तो सूखने सी लगती हैं, जब धूल मिट्टी हो जाती है पत्तियों पे तो प्लांट ना सूखने लगते हैं। तो इसकी वजह से मैंने इनको भी धुल लिया अच्छे से। और फिर ऋषु के स्लीपर रखे हुए थे तो उनको भी मैंने साफ़ करके रख दिया। उसके बाद मैंने पाइप थोड़ा सा तेज़ किया, क्योंकि पानी कम आ रहा था। तो मैं इसको तेज़ करके अब मैं धुलाई कर दूंगी इसकी। तो वैसे तो मैं पोछा लगा देती हूँ, लेकिन जब बारिश होती है या फिर कपड़े धुलती हूँ तो मैं इसकी फिर धुलाई करती हूँ, क्योंकि फिर पोछा में साफ़ नहीं होता है। तो धुलाई कर दो तभी साफ़ भी होगा बालकनी, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो इसकी वजह से फिर मैं धुलाई कर देती हूँ। और धुलाई करने से पहले अभी मैं प्लांट पॉट को वॉश करने लगी, क्योंकि ये वाइट कलर के है ना, तो इन पे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से इनको साफ़ करना पड़ता है। और देखने में तो वाइट अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इन पे मिट्टी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गंदे से लगने लगते हैं। तो ये धुलाई वगैरह होती है तभी इनको मैं साफ़ करती हूँ, तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो अभी बारिश का टाइम है तो इनमें भी बहुत ज़्यादा हरे भरे हैं। और नहीं तो इन पर जरा सी धूप हो जाए, एक दिन भी अगर बारिश नहीं हो रही है तो इतने ज़्यादा मुरझा जाते हैं, तो इनको ना अंदर ही रखना पड़ता है। तो तो मैंने सोचा कि अभी बारिश का टाइम है तो इनको बाहर ही रखती हूँ। वैसे इंडोर प्लांट ही हैं, इंडोर अंदर ही रहते हैं, लेकिन बारिश की वजह से मैं बाहर रखती हूँ, क्योंकि पेड़ पौधे भी जब हवा लगती है तभी अच्छे भी होते हैं, बढ़ते भी हैं। नहीं तो फिर अंदर अंदर कुछ तो ख़राब भी हो जाते हैं, जैसे कि जो बाहर वाले होते हैं तो गलती से अंदर रह जाएं तो वो फिर सूखने लग जाते हैं। तो मैंने एक तरफ इनको धुल दिया, उसके बाद मैं इनको दूसरी साइड से कर देती हूँ। अगर इनको हटा के अगर पानी नहीं खींचते हो तो फिर पानी भरा रहता है। तो इसकी वजह से मैं इनको हटा के और मैंने अच्छे से पानी साफ़ कर दिया। अब मैं इनको भी उनकी जगह पे लगा देती हूँ। तो ये कुछ प्लांट मेरे फैले हुए लग रहे हैं, तो इनकी ना पत्तियां खराब हो गई थी। जब मैं घर गई थी ससुराल तो तभी ये सूख गई थी, एक दो इनकी डंडी, तो उनको हटाया तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़राब सी लग रही है। और ये डबल कलर में जो प्लांट है तो उसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा सूख गई थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा फैला हुआ लगता है। तो मैंने यहाँ धुलाई कर दी। और Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? तो अभी मैंने बालकनी की धुलाई की, उसके बाद सीधा मैं बेडरूम में आ गई और मैं झाड़ू लेके, क्योंकि अभी आज मैं निकाल देती हूँ जाले। और ये आज ही का ब्लॉग है संडे का, तो मैं अभी जाले निकाल रही हूँ। और मैं हर संडे जाले निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा जाले पड़ जाते हैं। कितनी भी जल्दी निकालो लेकिन फिर भी जाले हो जाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़े थोड़े हो पाते हैं। एक हफ्ते में निकाल देती हूँ, तो एक हफ्ते में ना थोड़ी थोड़ी से ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं। कभी हो जाएंगे कभी नहीं होंगे, तो इस तरह से होते हैं। अगर 15 दिन भी गैप कर लो तो उसमें फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं पहले ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ कि संडे को कर लो, फिर कोई बीच में टेंशन नहीं रहती है कि हाँ जाले पड़ गए इनको निकालना। तो इसकी वजह से हर संडे में निकाल देती हूँ। उसके बाद मैं करने लगी, ये फोटो वगैरह रख लगे हुए हैं तो इनकी मैं डस्टिंग करने लगी।
तो इनको अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। धूल मिट्टी जो भी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। और इनके साइड से भी हल्के फुल्के से जाले लग जाते हैं तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ फ्लावर पॉट साफ़ करने लगी, तो इन पर भी धूल मिट्टी हो ही जाती है, कितना भी साफ़ करो, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी झाड़ू से हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो फूल होते हैं, घर की शोभा बढ़ाते हैं, अगर वो गंदे रखे हुए हैं तो वो भी घर की शोभा उतनी ही बिगाड़ भी देते हैं। इस वजह से हर चीज़ की साफ़ सफाई उतनी ज़रूरी है जितना उसे रखने की ज़रूरत होती है। कि हाँ, देखने में अच्छे लगते हैं उतने ही देखने में फिर ख़राब भी लगने लगते हैं। तो मैं सभी की यहाँ अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो इसको टीवी के ऊपर ये रखा हुआ था जो फ्लावर पॉट, तो मैं इसको भी क्लीन अच्छे से कर देती हूँ। तो इसमें धूल मिट्टी हल्की हल्की हो ही जाती है, तो मैंने सोचा कि चलो टीवी साफ़ कर ही रही हूँ तो इसको भी कर दूँ। उसके बाद में यहाँ रिशु ने लिख रखा है कबर्ड के ऊपर, तो इसको कितना भी मना करती हूँ मैं कि बेटा इस पे नहीं लिखते हैं, बोर्ड पे ही लिखते हैं। तो मैंने इसके लिए बोर्ड ले रखा है, तो उस पे पूरा दिन लिखता रहेगा। और फिर जब टाइम मैं दूसरे रूम में होंगे तो फिर ये कबर्ड पे लिखता है, क्योंकि इसमें तो बोर्ड है नहीं। तो फिर ये पूरा कबर्ड गंदा कर देता है। तो इस तरह से बच्चे करते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। एक तो लकड़ी होती है तो अच्छे से उनमें अंदर भी घुस जाती है चॉक, तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं। जब गीले कपड़े से मैं साफ़ करती हूँ तब होते हैं। तो बच्चों को कितना भी मना कर रही हूँ लेकिन फिर भी बच्चे बॉल और ये कबर्ड वगैरह जो भी होती है ना उन पर लिख ही देते हैं, कितना भी उनको देखो लेकिन फिर भी बच्चे गंदा कर ही देते हैं। तो मैंने यहाँ बेड शीट झाड़ दी और इसको मैं अच्छे से बिछा देती हूँ। और इसको मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि चेंज किए हुए मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ था। और कॉटन के बेडशीट सूखते भी बहुत टाइम में हैं, तो इसकी वजह से मैं 1 हफ़्ता चला देती हूँ, ज़्यादा जल्दी मैं चेंज नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं लगाने लगी झाड़ू, तो यहाँ हो गई मेरी अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग अच्छे से हो गई। फिर मैंने एक रूम को झाड़ दिया क्योंकि रिशु को मैं सुलाऊंगी, तो इसकी वजह से मैंने उसको झाड़ दिया। और फिर मैंने रिशु को लिटा भी दिया क्योंकि ये सोता नहीं है दिन में, अगर जब तक इसको सुलाओगे नहीं तब तक नहीं सोएगा। तो मैं थोड़ी देर इसको सुलाई, उसके बाद फिर मैं बेड इधर आ गई हॉल में। तो इसके अभी मैं जाला वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मुझे जाला ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, झाड़ू से ही पहुँच जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसी से मैं कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू से ने जितने अच्छे से जाले वगैरह जो छोटे छोटे होते हैं ना वो भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो इसी से मुझे सही भी लगता है। और जाला ब्रश कहीं पहुँचता है कहीं नहीं, तो उसमें थोड़ा रह जाता है, लेकिन झाड़ू ऐसा होता है उसमें अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं इसी से मुझे सही भी लगता है कि छोटा छोटा जो पड़ जाता है जाला वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैंने उधर निकाला, फिर उसके बाद में इधर भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मैं इधर भी निकालने लगी आके जाले। तो मेरे हफ्ते का यही रहता है, संडे का मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता है, संडे को टाइम मिल ही नहीं सकता है। तो पूरे घर की क्लीनिंग डस्टिंग यही चीज़ें चलती हैं मेरी संडे के दिन। और दिन तो होते हैं कि मैं सुबह सुबह ही फ्री हो जाती हूँ, और एक संडे का दिन ऐसा होता है कि मैं पूरे दिन फ्री नहीं हो पाती हूँ। फिर मैं आ गई दूसरे रूम में और इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? तो यहाँ अभी मैंने पूरे घर के जाले निकालने के बाद फिर मैं इसको बेड शीट को भी मैं अच्छे से लगा देती हूँ। तो उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया और बेड शीट में बिछाने लगी, क्योंकि अच्छे से बेड शीट वगैरह डाल दो उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि फिर ये रहता है कि बिगड़ा हुआ बेड शीट वगैरह नहीं मुझे दिखती है। और सारी चीज़ें मैं क्लीन करने के बाद फिर इकट्ठा ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ अभी मैंने टेबल भी अच्छे से साफ़ कर दी
और उसके बाद यहाँ नीचे भी जो स्पेस है तो उसमें भी जाले वगैरह होते हैं, तो इसकी वजह से मैंने उसे भी अच्छे से क्लीन कर दिया, बेड चेयर सभी चीज़ें। और जब जाले वगैरह निकालते हैं तो धूल मिट्टी हो जाती है थोड़ी थोड़ी, तो उसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ रिशु के जो गाड़ी है तो उनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर ले लूँगी, क्योंकि रिशु वैसे तो चलाने का इतना टाइम नहीं होता है। एक संडे का दिन होता है कि ये शाम के टाइम घूम लेता है, और वैसे दिनों जो स्कूल होते ना तो उस टाइम तो बहुत कम टाइम मिलता है, तो कभी ले जाएगा कभी नहीं, तो इस तरह से बच्चे चलाते हैं। और संडे के दिन अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, तो फिर उसमें मैं इसको शाम को घुमा के ले आती हूँ। तो अभी मैंने सभी चीज़ें क्लीन करने के बाद फिर मैं लगा देती हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? तो फ्रेंड्स यहीं कर रही हूँ मैं अपने वीडियो का भी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Sol y arena, oh so